जी रूही जी। Am I audible? यस यस, यू आर जी। ऑडिबल। Last time when I came, I wanted to so many things, but I was nervous and it was the ending of stream, so I didn't said much. ठीक है, उससे पहले मेरे को एक बात बताओ, अभी तक डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा था आपका, जैसे ही मैंने बोला माइक और कैमरे की परमिशन देनी पड़ेगी, क्या आपने फटक से किया जो 10 सेकंड में सही हो गया मामला? अरे मैं परमिशन ऑफ करी थी, आपके बोलने का वेट कर रही थी मैं। I didn't wanted to disturb you guys. अच्छा, तो कहाँ से परमिशन दे दिया आपने? सेटिंग्स में कहाँ क्रोम की जाके परमिशन? अच्छा, सेटिंग्स में जाके वहां पे स्ट्रीम यार्ड के लिंक पे जाना परमिशन पड़ता है ऑफ या ऑन कैसे? कर सकते हैं। अच्छा, क्रोम में सेटिंग में जाके आप परमिशन है वहाँ पे, वहाँ जाके आप कैमरा और माइक की परमिशन दे सकते हैं। नहीं असल में क्या है अमित कि आपको स्पेसिफिकली वेबसाइट्स पे जाने की मतलब जाओगे तो परमिशन उस वेबसाइट की ही रहती है जहां तक मेरा नॉलेज है। तब अगर आप कोई दूसरी वेबसाइट पे अरे जाओगे तो उसको भी फिर कर आपको सकते थे, परमिशन देना पड़ता वो भी होता है। नहीं अच्छा, बैक स्टेज जाके जेनरिक चेंज कर परमिशन सकते। भी दे सकते हैं। हम्म। ठीक है, चलिए, क्या क्या पूछना था आपको जो कल आप पूछ नहीं पाए? पूछना नहीं था, मुझको बताना था। बताइए प्लीज। ओके सो जब मैं इस्लाम छोड़ी थी तो आई वॉज लाइक 13 और 14, आई डोंट रिमेम्बर। तो मेरी जो वजह थी वो बताना था मेरे को। हाँ हाँ बताइए ना, प्लीज गो अहेड। ओके सो जब मैं मेरी हिंदी थोड़ी थोड़ी खराब है, इंग्लिश में कंटिन्यू करूं? हिंदी इंग्लिश बीच बीच में, अगर जहाँ पे हिंदी नहीं आ रही वहाँ इंग्लिश वर्ड यूज कर लो, क्योंकि मोस्टली सुनने वाले जो है वो हिंदी ओके ओके में ओके पसंद करेंगे। ओके हाँ, सो व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू क्वेश्चन थिंग्स। मैं क्वेश्चन करते रहती थी, बट मेरे को मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर नहीं मिलता था कुछ भी। मौल साहब से सबसे कर लेती थी मैं क्वेश्चंस। बच्चियां हिजाब कहीं को पहनना है, मस्जिद में कहीं को नहीं जा सकते, बट उन लोगों के पास कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं रहता था। देन आई यूज्ड टू क्वेश्चन एवरीवन, लाइक लिटरली एवरीवन अराउंड मी वाज लाइक ट्रबल्ड बाय मी। तो ऐसे होते होते मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। उसके बाद सब जने मेरे को आंसर देना ही बंद कर दिए, पागल है बोलते थे मेरे को। तो या उसके बाद क्या सो कि मैं 12th की थी जब, आई थिंक जब ट्रिपल तलाक बैन हुआ था इंडिया में 2019 में। तो जब मैं न्यूज़ देख रही थी तो वहाँ पे बहुत सारे लेडीज के इंटरव्यूज आते थे, डाइवोर्स लेडीज के जिसको उनके हस्बैंड तलाक दे दिए थे, उनके छोटे छोटे बच्चे थे। तो ना रोते थे इंटरव्यूज में, हमारे हस्बैंड ऐसा कर दिए बोल के। आई डिडंट न्यू दैट दिस वाज आल्सो इन इस्लाम। तो मैंने मेरे ट्यूशन के दीदी से पूछा ट्रिपल तलाक क्या होता, तो देन शी एक्सप्लेन मी ऑल ऑफ दिस। देन आई वाज लाइक अरे दिस इज सो रॉन्ग। एंड मेरे को डाउट हुआ था कि ऐसा इस्लाम में अगर है तो सबको क्यों नहीं मालूम, फिर भी लोग फॉलो क्यों कर रहे। देन आई गॉट क्यूरियस अबाउट इट। उसके बाद मेरे को रिसर्च करना था, लेकिन उसके बाद टाइम नहीं मिला। फिर लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन लग गया तो फ्री टाइम बहुत ज़्यादा था, तो वो फ्री टाइम में मैं इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दी थ्रू इंटरनेट एंड कुरान, ट्रांसलेटेड कुरान। तो रिसर्च करते करते मेरे को सब मालूम हुआ। लेकिन मैं फर्स्ट क्या सो कि अल्लाह को गलत नहीं समझी थी। आई स्टॉप बिलीविंग इन प्रॉफिट, मेरे को ऐसा लगता था कि प्रॉफिट बहुत वो है, व्हाट इज दिस वर्ड, ठरकी, या ही इज लाइक दैट, आई यूज्ड टू थिंक दैट। देन ऐसा होते होते मैं थोड़ा और इन्फॉर्मेशन निकालते गई और मेरे को बहुत सारी चीजें पता चली। उसके बाद मैं जब घर में सबको बताती थी, थोड़े जने तो मेरे को बिलीव इच नहीं करते थे। उसके बाद मैं सबको प्रूफ देने लगी। तो उसके बाद उन लोग बोले अब कुरान है, कुरान को फॉलो करना पड़ता, नहीं तो जन्नत नहीं मिलती। आई वाज लाइक अरे कर लो अपना फॉलो, मेरे को नहीं करना है। उसके बाद क्या सो कि मैं बहुत सारे जनों को क्वेश्चन करती हूँ, मेरे फ्रेंड्स को भी करती हूँ मैं अभी भी। उन लोग भी बोलते हैं ये चीज़ बहुत गलत है, बट उन लोग अभी भी उसको लीव करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन लोगों को जन्नत की 72 हूरों की सरदारनी बनना है। तो मैं वो ट्राई कर रही सबको समझाने का, बट कोई भी नहीं सुन रहे मेरी बात। सबको दिखता कि मेरे ऊपर जिन है, मेरे को भी दिख रहा था एक पॉइंट पे, बट फिर मैं सोची रहने दो, अच्छा है जिन, एटलीस्ट मेरे को सच्चाई तो बता रहा हूँ। उसके बाद थोड़े टाइम तक मेरे को सब जने बात करना बंद करे थे, but then I started pretending that I am still, praying namaz and reading Quran. So everyone is okay with me now. But yeah, this was everything which I wanted to say. तो अभी भी आप मुनाफिकत की वाली जिंदगी जी रहे हैं? हाँ, जीना तो पड़ता है, देखो जिंदगी है, अब क्या कर सकते हैं। नहीं, लेकिन आप जैसे खुल के बता रहे थे लोगों को, तो हाँ, फिर आप वापस क्यों उसमें है?
अरे शुगर कोटिंग करके बताना पड़ता है ना, ऐसा खुल के बताए तो ना सर तन से जुदा कर देंगे ना, शुगर कोट करना जी, पड़ता। तो आप तो इंडिया में नहीं है ना? इंडिया में छू मैं। इंडिया में से क्या? मेरे को लगा एक जी जी। अच्छा वो यूएस वाले थे लेडी जो 13-14 की उम्र में छोड़े थे आप, वो नहीं वाली नहीं। है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो लेकिन अभी आपने जो सबसे पहले ये बचपन से ही आपको कम था ना इस पे, इस्लाम पे विश्वास? हाँ नहीं उतना भी कम नहीं था, लाइक आई यूज्ड टू बिलीव इन अल्लाह नॉट प्रॉफिट। ओके, मेरे को प्रॉफिट से अच्छा। बचपन से कुछ प्रॉब्लम थी, मेरे को अच्छे नहीं दिखते थे कहीं को कि उनके स्टोरी सुने तो वो एक दो तीन ही अच्छे कहानियां थे उनके, खाली वो एक औरत कचरा फेंकती सो कितने बार सुनाते भाई, सुन सुन के पक गए हम भी। कुछ नया बोलो बोलते उनके पास कुछ अच्छा रहता ही नहीं था उनके बारे में बोलने को, तो वो हम्म। एक प्रॉब्लम थी मेरी। अच्छा, तो फिर जब आप बचपन से अल्लाह को या कोई एक गॉड है, कोई जो सुप्रीम बीइंग है, उसको आप मान रहे थे, मोहम्मद को नहीं मान रहे थे, ये ऐसा था ना हाँ आपका? हाँ अच्छा। वैसा मानती थी मैं, बट अब हम्म। मेरे को थोड़ा और रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये सब मोहम्मद की बनाई हुई स्टोरी थी। सो या आई वाज हार्ट हम्म। ब्रोकन फॉर अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू, देन आई एम फाइन नाउ। ओके, नहीं तो फिर अभी आप अल्लाह को भी नहीं मान रहे, मोहम्मद को भी नहीं मान रहे? I think I'm an atheist now. I अच्छा। believe there is some superpower, but that is not Allah, at least. यस, तो एग्नोस्टिक है अभी आपका जो व्यू है वो, हाँ कि कोई हाँ ना आप कह कोई सकते। सुप्रीम बीइंग है, बट वो अल्लाह नहीं हो सकता। हाँ that exactly that. ओके। अरे बट मेरे को बिलीव में बहुत ज्यादा वो हो गया था, मैं बहुत एक टाइम पे इतना कंफ्यूजन हो गई थी, लेकिन जब मेरे को चैनल मिला आप लोगों का, आई वाज लाइक सो रिलीव्ड कि मैं सही में हम्म। पागल नहीं हो गई बोल के। थैंक यू सो मच फॉर दैट। जी जी जी। तो एडम साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? साहिल साहब नहीं है 2 मिनट के लिए? नहीं नहीं, ऑल गुड है। मेरी तो लास्ट टाइम बातचीत हो गई थी, सब ऑल गुड है। थैंक यू रूही जी, आप जुड़ी और आपने अपनी बात रखी, तो अप्रिशिएट इट। ऑल गुड। एंड लाइक आई सेड लास्ट टाइम भी, दोबारा कहूंगा कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें ज़्यादा से ज़्यादा और फोकस करें रादर देन एनीथिंग एल्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जी। पढ़ाई के पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। और आप अपने फ्रेंड लोग के साथ में जैसे तबलीग कर रहे हैं शुगर कोट कर करके, तो वैसे थोड़ी बहुत चलाते भी रहे? हाँ वो तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, बट एक एक फ्रेंड मेरी अभी थोड़ा एज पे है मानने के लिए, बट एक फ्रेंड बहुत ज्यादा हुआ है, उसको 17 हूरों की सरदारनी बनना है, कहते कुछ भी हो गया तो कोई बात नहीं, वो मैं बना दूंगा, उससे टेंशन न लें। ले आए इधर। जी। लेकिन वो मानेगी नहीं आने को, गैर वैसा महरम से नहीं। बात भी नहीं करती हो। अरे बाप रे, इतनी बड़ी कट्टर मोमिना है। लेकिन आप इस जी तरह जी। से करके दे सकते हैं ना कि एडम भाई का कभी कोई वीडियो पकड़ा दिया, बोला ये देखो नबी के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, ऐसा सुनेगा तो पता चलेगा। तो ये सोची मैं ट्राई करने का, बट वो अभी मेरे से थोड़ा दूर रहती, तो मिलने के बाद ट्राई करूंगी मैं उससे एक बार। हाँ हाँ, जबरदस्त कभी जबरदस्त। मतलब ऐसा अचानक से भेज दें और बोले ये देखो, ये मैं देखी किस तरह की बातें करते, अपना आलिम लोग कोई जवाब नहीं देते, अब क्या करेंगे इन लोगों का? बोले क्या बातें करता है ये, क्या बातें हाँ। करता है ये, ऐसा करके क्या बातें पकड़ा दिया करते करें बीच बीच में। हैं। ओके, आई ट्राई दैट। हाँ, चले सही है। ओके, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है? ओके थैंक यू। टेक केयर। जी, साहिल भाई को क्या हुआ? साहिल भाई 5 मिनट के लिए इधर उधर है। अरे साहिल भाई गायब हो गए यार, अब हम्म। क्या करेंगे? दोस्तों साहिल भाई गायब हो गए यार, क्या करें यार, साहिल भाई तो है नहीं। अब मैं कैसे आगे टाइम आगे गुजारूंगा आगे आप सबके साथ? अच्छा, इतनी जल्दी आ आगे भी गए? अरे यार, आगे। ये सब साहिल भाई का कसूर है कि वापस आ गया फटाफट, नहीं तो अभी अच्छा तो मैं माहौल लेकिन बनाने लगा एडम, था। मैं तो कहा एक साहिल एक भाई नहीं है, बात मैं गाना ही गा लूं, लेकिन चले अब आप आ गए। ओके। अच्छा एडम, लेकिन एक बात तो ये समझने की है, जो हम बोलते थे लोगों को कि जो मुसलमान आज ये गलत फहमी में है कि भाई उनके बच्चे जो है वो मुसलमान ही है, ईमान पे पक्के हैं। जाहिर सी बात है रूही के घर वालों को भी नहीं पता होगा कि इसने इस्लाम छोड़ दिया है, और रूही जैसे कई सारे टीनेजर्स हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है। तो ये कब तक ये इस गलतफहमी में जिंदा रहेंगे हमारे मोमिन हजरात? एक मैंने आपको केस और भेजा था साहिल साहब लास्ट वीक, याद होगा तो आपको। हाँ हाँ हाँ। सर देखिए, ये गलतफहमी में इस वजह से है कि इनके मुल्लाओं ने तकरीबन 1400 साल
अपने इस्लाम की असल हकीकत दिखाने वाले हर शख्स का कत्ल करते रहे, ठीक है। और पहले आप ये देखें कि 2010-11 में जब ये काम शुरू हुआ तो ये कहते रहे यार ये असल में इनको ट्रॉमा है, पैसों के लिए किया है, इमिग्रेशन के लिए किया है। आप देखें साहिल साहब, अब हर किस्म का इल्जाम लगाते रहे और आपके ऊपर भी लगा और मेरे ऊपर भी लगा, राइट। बिल्कुल तो वो जब चीजें नहीं हुई और तादाद बढ़ना शुरू हुई और लोग आना शुरू हुए, फिर आहिस्ते आहिस्ते ने एहसास हुआ, फिर इनके रोने निकले, ठीक है। अब रोने निकलने के बाद अब है कि आंखें बंद कर लो, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं ये कि अरे यार ये इनके चैनलों पे मत जाओ, फलाना ना करो, टमाकना ना करो। अब नाउ ये दे आर थिंकिंग दैट दे विल बी एबल टू स्टॉप दिस मूवमेंट जो कि दिखा रही है इस्लाम की हकीकत, बट कब तक, यू नो, देयर विल ऑलवेज बी लिमिट। अभी यूट्यूब सिक्युलर है, सिक्युलर है, ठीक है। अब एलन मस्क टाइप का कोई बंदा आ गया और उसने यूट्यूब को एक्स की तरह बना दिया और सिक्युलरिज्म निकाल दिया। सर मैं कहता हूं कि विद इन 4-5 ईयर गेम काया ही पलट जाएगी। हमारे चैनल सिक्युलर यूट्यूब की वजह से ऊपर तक जा नहीं रहे, हर जगह तक नहीं पहुंच रहे। जिस दिन ये पहुंचना शुरू हो गए सर गेम खत्म, गेम खत्म, एंड ऑफ डिस्कशन। अब बात यही है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मैं तो ये जानता हूं, कच्छु कुएं की चाल चलो लेकिन स्टडीली चलो और चलते रहो और दुनिया देखेगी कि ये चाल कितनी कामयाब होती है। क्योंकि मैंने कभी ये सोचा भी नहीं है कि 14 साल की इस गलाजत को मैं 14 महीनों में या 14 सालों में निकाल दूंगा। ये मैंने कभी सोचा भी नहीं, ये एम भी नहीं है। मैं स्टेप बाय स्टेप चलने वाला बंदा हूं और मैं कहता हूं पहले स्टेप पे कदम रखो, फिर दूसरे पे रखो, फिर तीसरे पे रखो, फिर चौथे पे रखो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो बंदा स्टेप बाय स्टेप चलता है ना, उसको पता होता है मेरा नेक्स्ट गोल क्या है, मेरा नेक्स्ट गोल क्या है। एंड आई नो माई गोल्स एंड आई एम अचीविंग देम, अचीव हो रहे हैं। और आप भी देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। ऐसा ही होएगा, वी विल बी एबल टू कम अप फ्रंट। अभी जो कल मैं दिखाने लगा हूं चीजें, अभी मैं पिछले हफ्ते में गेम कर रहा था बहुत सारी, और मैं उसको जब बनाया तो मैं खुद मैं ये तो जेंगू बन गया, ठीक है। उसके बाद अभी मैं वो बुक पढ़ रहा था रॉबर्ट स्पेंसर की, अच्छा जिसके ऊपर एक उन्होंने मिनट संडे को बात एडम, करनी है। एडम सिर्फ 1 मिनट देना मुझे यार। आर्या जोशी तुझे तभी बोले हम लोग कि मत कमेंट करना, अभी आपके टाइमिंग का कुछ इशू वहां पे है, उसके बाद भी आप कमेंट कर रहे हो यार। तो यूट्यूब पे अब आगे इसके कमेंट बाद कर एक लेना। कमेंट, हाँ इसके बाद आप फिर से ये कमेंट मत कर देना, अच्छा ठीक है भाई अब इसके बाद नहीं करूंगा, कोई कमेंट हाँ नहीं करना भाई। हाँ मेहरबानी कर दे भाई। मेहरबानी कर भाई। जी एडम अभी साहब साहिल साहब सॉरी आप जो बोलिए। संडे को दिखाने लगे हैं ना आपको, मैं चूंकि उनकी किताब जी पढ़ी है, क्योंकि मैंने जब उन्होंने उस किताब के ऊपर बात करनी है तो मैं अगर पढ़ूंगा नहीं तो फायदा क्या होगा, या फिर मैं क्वेश्चन कैसे कर सकूंगा उनसे। तो मैंने उनकी बुक पढ़ी है, अभी अभी मैंने आधी पढ़ी है यस्टरडे, आधी मैंने आज पढ़नी है। तो यार वो बुक इतनी कुछ जेंगू है ना यार, इतनी कुछ जेंगू है कि सर कमाल ही हो गया। क्रिटिकल बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद, उसमें उन्होंने वाह मुसलमानों के जो सोर्सेज वो नॉन मुस्लिम सोर्सेज यूज करते हैं, उन सब के रेफरेंस दे दे के बात की है। ओए होए 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 साहिल साहब, क्या हिपोक्रेसी उन्होंने दिखाई है मुसल्टों की। और मैं कहता हूं कि पहला चैप्टर पढ़ के ही ना मैं ओ तेरी खैर हो जाए, तो गेम ही चेंज हो जानी। तो उस बुक के ऊपर जो है खैर से हम संडे को बात करेंगे और 2 घंटे का सेशन होगा, लेकिन वो मतलब क्लोज्ड संडे बड़ा एंडेड मजा स्ट्रीम आने होगी। वाला है। ओ सर वो इट्स लाइक अ पॉडकास्ट काइंड ऑफ अ थिंग, ओके। इट्स नॉट यस यस ए अपना डिस्कशन से। मुसल्टों के आने का नहीं होगा। अगर उसके ऊपर किसी मुसल्टे ने बात करनी होगी तो वो ट्यूसडे को साहिल भाई के चैनल पे आके कर ले, मुझसे कोई मसला नहीं है। तो कौन सी बुक सर, ये भी सीक्रेट है, संडे को आके देखिएगा। संडे को रात को 11 बजे शुरू होगा पॉडकास्ट। तो 2 घंटे का मेरा इरादा है कि 2 घंटे से ज्यादा का पॉडकास्ट ना रखूं। तो 2 घंटे का पॉडकास्ट होगा तो सब लोग आए। मैं कहता हूँ सर जेंगू जेंगू काम हो गया, जेंगू काम हो गया। उर्दू में या इंग्लिश में एडम सर? इंग्लिश में है सर, वो बुक इंग्लिश में है, रॉबर्ट अच्छा, स्पेंसर अंग्रेजी बोलते हैं। उनके चैनल का नाम है जिहाद वॉच, हाँ हाँ वो तो ध्यान में। नहीं ये ठीक है जो ना। स्ट्रीम आप कर रहे हो ये अपना इस पे है ना,
उर्दू सर मैं चैनल पे। सोच ये रहा हूँ कि उनके साथ गपशप लगाऊं, अंग्रेजी में लगाऊं, फिर हम्म, उनको बाय बाय करके उनकी गपशप के मेजर चीजों को उर्दू में कर दूं। ओके। या हो सकता है कि अभी मैं बात करनी थी स्ट्रीम के बाद साहिल से कि या उनको बाय बाय करके एक और स्ट्रीम खोल लूं जो कि उर्दू में मैं हो। मैं आपको तरीका बताता हूँ ना, आप इंग्लिश और उर्दू दोनों पे चलाओ और इंग्लिश में ही चलने दो। उसके बाद में जब रॉबर्ट स्पेंसर चले जाएं तो वो इंग्लिश वाली स्ट्रीम को क्लोज करके इधर उर्दू पे उसी के आगे कंटिन्यू करते रहो। हाँ चलो कुछ ऐसा कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे ताकि लोगों को उर्दू में उसकी थोड़ी सी डिटेल भी दे दें। हाँ, वो बाद में उर्दू में कंटिन्यू रखें, इंग्लिश वाली एंड कर दें वहीं पे और उर्दू को कंटिन्यू रख के उसमें आप उर्दू में समझा दें लोगों को क्या क्या बातें हुई है। हाँ दैट इज ऑल्सो अ गुड आइडिया एज वेल। तो बहरहाल कुछ ना कुछ करेंगे क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि उनके साथ डिस्कशन करते हुए ना मैं ट्रांसलेशन के ऊपर गौर करने की बजाय उनके साथ प्रॉपर डिस्कशन कर सकूं। इट विल बी यस, मच यस, बेटर टू डू अ यस। प्रॉपर डिस्कशन रादर देन। बहरहाल आई एम थिंकिंग ऑन इट, करते हैं आफ्टर स्ट्रीम बात इसके ऊपर। अब्दुल्ला भाई अब्दुल्ला गिरानी वेलकम। साहब हैं। जी शुक्रिया साहिल भाई। क्या हाल चाल एडम भाई, साहिल भाई, आप लोगों के? सर मस्त एकदम, बिल्कुल आप बताएं क्या सुपरस्टार हाल सर चाल। आप। बस बेहतरीन, बढ़िया हाल है एकदम। क्या सवाल है आज? हाँ, सवाल अब्दुल्ला तो ये भाई आते तो कुछ बेहतरीन सवाल लेके आते हैं। नहीं नहीं, वो एक्चुअली क्या, अभी वो स्ट्रीम देखते देखते कई बार है ना, दिमाग में, जहन के अंदर सवालात आ जाते हैं। जैसे भी एडम भाई ने रुकू के ताल्लुक से बात करी थी कि जी जी। हिंदुइज्म में भी रुकू टाइप होता है, क्रिश्चियनिटी में भी है। तो एक डिफरेंस है एडम भाई रुकू के अंदर और दूसरे रिलीजन्स के जो ये बोइंग के अंदर, कि रुकू के अंदर जो है टूइंग और बैक के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। नहीं सर ये डिफरेंट आइडियोलॉजी में डिफरेंट होता है ना सर। हर जगह पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता। देखो जहां पे आप देखो अब मुझे याद नहीं है कुछ में आपने अपने बाजू की कोनियों को बेंड नहीं करना और एक फिरके में आपने बेंड करना है। बेंड करोगे तो 90 डिग्री का एंगल बना सकते हो, बेंड नहीं करोगे कोनियों को तो 90 डिग्री का एंगल नहीं बना सकते। ठीक है। नहीं सो एक्चुअली में, वंस अगेन जैसा कि हाँ, मैंने कहा कि यार रुकू इज नथिंग मोर देन बेंडिंग योर कमर। कमर को बेंड करना इस तरीके से कि आप अपने खुदा के सामने, अपने गॉड के सामने, अपने भगवान के सामने अपने आप को सरनगू कर सको, यानी कि हेड डाउन कर सको। इट्स नथिंग मोर देन दैट। इस्लाम ने क्या किया है कि तमाम आइडियोलॉजी के जितने भी पोस्चर्स थे खुदा के साथ इबादत करने के, उन सारे पोस्चर्स को इकट्ठा करके एक ही जगह पे बना के तो एक तमहीद बना दिया है। अब मसलन आप भगवान के सामने खड़े होकर भी दुआ करते हो, उसको क़याम कह दिया। भगवान के सामने आप, गॉड के सामने आप बेंड होके सर झुका के भी दुआ करते हो, उसको उन्होंने रुकू कह दिया। भगवान गॉड के सामने कुछ भी आप कह ले, उसके सामने आप अपने मत्थे भी टेकते हो, बल्कि सिख भी मत्था टेकते हैं, हर पिक एनीबॉडी मत्था टेकते हैं। ठीक है, उस मत्थे टेकने को आपने सजदा कह दिया। ठीक है, जमीन पे बैठ के आप दुआ करते हो, उसको उन्होंने वो क्या कह दिया, क्या है इसका, सब क्या कहते हैं यार अत्तहियात में बैठने को, तशहुद। उसका भी एक तशहुद। नाम है। हाँ लेकिन तशहुद, लेकिन तशहुद। नाम क्या है उसके, उस पोस्चर का नाम क्या है? एनी हाउ, उस तरह आप बैठ के, सो एट द एंड ऑफ द डे हर किस्म के पोस्चर को पकड़ के डाल दिया। क्या रॉकेट साइंस है यार, क्या रॉकेट साइंस है? इसमें एक चीज और है एडम भाई, कि अगर जैसे अगर ये क्रिएटर की तरफ से होता, रब की तरफ से होता, तो रब अपने बंदों को एक स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए ऐसा इंस्ट्रक्ट थोड़ी करता कि इस सर स्पिरिचुअल कोऑर्डिनेटेड। कनेक्शन बन ही नहीं सकता नमाज में, क्योंकि नहीं नहीं, आपने याद रखना है मेरी कौन सी रकत है, आपने याद रखना है कि मुझे कौन सी रकत है, इसके बाद मैंने क्या करना है, अच्छा मैंने इतना पढ़ के मैंने रुकू में। सर आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बन ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप कोई चीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की तरह स्टेप वाइज कर रहे हैं, तो सर उस स्टेप में आप सर स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाने के लिए आपको स्टेप्स से हटना पड़ता है। आपको बॉडी को फॉरगिव एंड फॉरगेट करना पड़ता है ताकि आप स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर कनेक्शन बना सकें। क्योंकि नमाज में आप पोस्चर्स और नंबर्स को देख रहे होते हैं, और पोस्चर में ये चीज है, ये चीज नहीं है, ये चीज है, ये चीज नहीं है,
तो you cannot create a bloody spiritual connection बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। because you can't be on a particular posture for a very long time. आपने वो पोस्चर चेंज करना है और नए पोस्चर में आना है, और फिर आपने कुछ लिखी पढ़ी बातें बोलनी है। समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द अल्लाहु अकबर सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल सुभान रब्बियल अल्लाहु अकबर सुभान रब्बियल। So you are constantly doing, you are regurgitating some words, और उन वर्ड्स की मुसलसल बोलने के साथ साथ आप अपने बॉडी के पोस्चर्स को बदलते जा रहे हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन कैसे कब बनाएंगे? नहीं, मैं आप spiritual ध्यान connection ही नहीं बने- लगा रहे कि आप स्पिरिचुअल कनेक्शन बना सके। ध्यान लगेगा तो स्पिरिचुअल कनेक्शन बनेगा ना, ध्यान ही नहीं लगा रहे आप। नहीं, I totally agree with your point, बिल्कुल सही है। मैंने ये चीज सोची नहीं थी मैंने, बट मेरा एक कहना ये था कि अगर मान लीजिए कि स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए अगर गॉड जो है, रब जो है, अगर बताता भी नमाज को, तो वो थोड़ी बताता कि आप पहले क़ियाम करें, फिर रुकू में जाएं, फिर सजदे में जाएं, तशहुद पढ़ें, दरूद पढ़ें। ये इतना कोऑर्डिनेट तरीके से, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी अटेन करने के लिए आपको कोई स्टेप वाइज कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी जरूरी थोड़ी है। यू कैन अटेन स्पिरिचुअलिटी इन एनी पर्टिकुलर पोस्चर, इन एनी मैनर। तो ये नमाज के इतना कोऑर्डिनेटेड तरीके से बनाकर इससे साबित होता है कि इट इज अ ह्यूमन इन्वेंशन। यार ये पता है क्यों बनाया? ये बनाया जंग में लड़ने के लिए। सिंपल। आपको आपका लीडर नजर आ ना रहा हो या ना आ रहा हो, उसकी आवाज के ऊपर चलना कैसे है? और उसने अगर आपको बोल दिया है कि ये पोस्चर होना चाहिए इस तरीके से। आपको पता पुराने जमाने में लाइंस जब बनती थी फॉर द बैटल ग्राउंड, आप शोल्डर टू शोल्डर ही खड़े होते थे, और फिर आपने सिंगुलर आवाज में चलना है। आपको पता है जब स्पीकर्स नहीं होते तो मौलवी कहता है समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तो पीछे वाला बीच के पीछे जहां तक आवाज आती है उसके बाद दूसरा इमाम होता है, वो क्या कहता है? रब्बना लकल हम्द। आगे वाला मौलवी कहता है अल्लाह अकबर, पीछे वाला मौलवी कहता है अल्लाह अकबर। उसके अल्लाह अकबर कहने के बाद सो द होल आइडिया इज कि जंग के मैदान में आपके फ्रंट एंड लीडर की आवाज एंड तक कैसे पहुंचानी है, कैसे खड़े होना है, और उनकी आवाजों को किस तरीके से चलाना है। इट्स अ ब्लडी फाइटिंग मशीन हाउ टू डू दैट, हाउ टू मेक यू अ डिसिप्लिन्ड फाइटिंग मशीन। जब आपके पास वो वॉकी टॉकीज नहीं है, हेडफोन्स नहीं है, when you don't have speakers or something like that, उस टाइम पे आपने जंग में किस तरीके से अपने इमाम की बात को बगैर सोचे समझे कुत्तों की तरह एक्सेप्ट करना है। दिस इज कॉल्ड नमाज, और कुछ नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और उसके बाद भी आप एक चीज देखें ना, नमाज के बाद फ्राइडे जुमे की नमाज के बाद होता क्या है? मस्जिदों के बाहर निकल के पत्थर फेंकना, इस तरह की जंगबाजी करते हैं। तो वो तो इस्लामिक नहीं है ना। अच्छा, एक 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 और जो मैं एक्चुअल चीज पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अपने ये आयतल कुर्सी की जो स्टार्टिंग के दो आयतें, दो पार्ट है जो आयत के, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तखुदुहु सिनतुन वला नौम। तो ये दोनों जो है ये क्रिश्चियनिटी को टारगेट करके बनाई गई है, मतलब ये? सर इसमें क्या है, वो हर किसी को टारगेट कर रहे हैं ना। नहीं, जैसे अपने सेकंड अगर पार्ट पढ़े, ला तखुदुहु सिनतुन वला नौम, कि क्योंकि बाइबल में आता है कि द लॉर्ड रेस्टेड आफ्टर द क्रिएशन। लेकिन सर तो वो रेस्ट ये कौन सा वाला रेस्ट है ना, ये समझने की कोशिश करें ना। ये भी तो बात है ना, रेस्ट ट्रांसलेशनल है ना, ट्रांसलेशनल है, ठीक है। ट्रांसलेशन के अंदर आपने किंग जेम्स में उस वक्त अंग्रेजी की लिमिटेशन के अंदर आपने रेस्ट डाल दिया हुआ है। हिब्रू में जाओगे तो सेम रेस्ट डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, मींस ही इज डन विद हिज क्रिएशन, सो इट कैन बी ट्रांसलेटेड एज ही इज डन विद हिज क्रिएशन। नाउ मैं आपसे वही चीज पूछता हूं, इफ ही इज डन, अब अगर खुदा ने सारे काम कर लिए हैं, अब वो डन हो गया, तो वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? खुदा ने दुनिया बना ली, ठीक है, दुनिया के बनाने के बाद ही इज डन, अब वो क्या कर रहा है? अल्लाह जो है उसने सारे कुन फयकून कर दिए, सब कुछ कर दिया, वो क्या कर रहा है?
कोई काम कर रहा है वहां बैठ के ऊपर छत पे, या रेस्ट ही कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। द वर्ल्ड रेस्ट के ऊपर प्रॉब्लम आता है मुसलमानों को, ठीक है, कि रेस्ट का मतलब वो थक गया। वहां पे कहीं ये नहीं लिखा कि वो थक गया। रेस्ट के लिए जो हिब्रू वर्ड है वो है ही इज डन, ही फिनिश्ड, ही इज नाउ फिनिश्ड, अब उसके पास और कुछ नहीं है। तो वो जो रेस्ट के लफ्ज है ना, ये एक 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 ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए किंग जेम्स ने डाला हुआ, ठीक है। लेकिन बेसिकली अगर आप मुझे बताते हो कि जब दुनिया बना दी, अब रब ने सारा कुछ बना दिया, अच्छा आप या कोई बंदे, आप काम कर रहे थे कुछ दिनों से, आपने कर लिया, रोज रात को सो भी रहे थे, सुबह उठ भी रहे थे, व्हाट्सएवर, जब आपने कंप्लीट कर लिया, नाउ व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डन, यू आर रेस्टिंग, यू आर वॉकिंग। अब अपनी बीवी के साथ जा सकते हो, बच्चों के साथ खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट यू आर डन विद दैट वर्क। सो इट्स नॉट दैट लाइक, अगर कुरान में भी अल्लाह कहता है उसे 6 या 8 दिनों में दुनिया बना ली, उसके बाद वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वो? उसको नींद नहीं आती, उसको ऊँग नहीं आती, ना वो सोता है ना वो कुछ करता है, तो क्या कर रहा है? कर क्या रहा है वो जाग के, हर टाइम पे जाग के कर क्या रहा है? लोगों को देख रहा है सिर्फ, खाली क्या कर रहा दिमाग शैतान का घर, तो है? व्हाट इज ही डूइंग? शैतानी हरकतें सोचता है बेटा बेटा। हाँ, कर क्या रहा है? दैट्स द होल आइडिया। तो रेस्ट इट कैनॉट बी यूज्ड इन लिटरल सेंस। लिटरल भी कर लो, मैं कहता हूं लिटरल कर लो, लेकिन रेस्ट से पहले मुझे बताओ कि वो थक गया था। अगर वो थका नहीं था तो नाउ ही इज रेस्टिंग मींस ही इज डन। अगर लिटरल भी ले लो, रेस्टिंग को आप थकने के बाद की रेस्टिंग नहीं, रेस्ट मींस, रेस्ट का मतलब 2-3 तरह के लिए जाते हैं, इवन इंग्लिश चैनल में भी। आई रेस्ट माई केस, यानी कि मैं अपना केस फिनिश करता हूं, या आई एम नाउ एट रेस्ट, मैं अब रेस्ट में आ गया हूं, मींस नाउ आई एम डन। अगर आप अपने ऊपर एक ह्यूमन के तौर पे भी लो कि नाउ आई एम एट रेस्ट, आपको कि अच्छा अब आप आराम कर रहे हो, राइट? नाउ आई एम एट रेस्ट का मतलब है कि आई एम नॉट डन। सो द रेस्ट वर्ड डजंट नेसेसरीली मींस कि कोई काम कर करके थक गया हुआ। तो गॉड को मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं, बाइबल बताती है उसने जो सब कुछ कर दिया, निजाम बना दिया है, अब उस निजाम में उसको हर वक्त इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। बाइबल का खुदा परिंदों को हवा में उठा के नहीं रखता, उसको जरूरत नहीं, उसने निजाम बना दिए, ठीक है। सो वो कश्तियों को समुद्र में चलाता नहीं है क्योंकि उसने निजाम बना दिए। तो ये जो कुरान की स्टुपिडिटी है ना, वो वाली चीज वहां पे नहीं है ऐसी। मुझे ये भी कहने में कोई मसला नहीं है ही वाज रेस्टिंग, रेस्ट मींस यार ही इज डन, फिनिश कर लिया, वो सुकून से बैठा है, उसको मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ही इज डन, ही इज फिनिश्ड, सुकून से बैठा। हाँ, मतलब ये सिग्निफाई करता है कि द क्रिएशन हैज बीन कंप्लीटेड। यस, उसको आप किसी भी तरीके से ले सकते हो, मुझे कोई इतराज नहीं है, आप उसे किस तरीके से लो। वो कुर्सी पे जाके बैठ गया, ओके जी, कुर्सी पे जाके बैठ गया, सो व्हाट, बैठ गया अपनी कुर्सी पे, सो व्हाट, मुझे कोई इतराज नहीं है कि कह दो खुदा अपनी कुर्सी पे जाके बैठ गया यार। ये मुसलमानों को प्रॉब्लम है, नहीं नहीं अल्लाह जो है वो तख्त पे इस्तवा नहीं था, वो क्या था, अच्छा बैठा नहीं हुआ तो क्या खड़ा था? नहीं नहीं वो इस्तवा था। इस्तवा का क्या मतलब है? वो उसके ऊपर चला गया, ओके, ऊपर जाके क्या कर रहा है? वहां पे खड़ा है, बैठा है। सी उनको प्रॉब्लम है, हमें इस चीज का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके पहले का जो पार्ट है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, तो ये इसलिए ये एक क्रिटिसिज्म है कि जीसस वाज बोर्न ऑन द अर्थ एंड ही डाइड, बट देन ही केम अलाइव एज वेल, दैट इज व्हाई जीसस इज कॉल्ड जिंदा खुदा। अगर आप देखो तो जीसस को क्रिश्चियन बोलते होते हैं जिंदा खुदा। इस्लाम में अल्लाह जिंदा है, मुझे कोई साबित कर दे अल्लाह जिंदा है, इसका मतलब अगर जिंदा है तो अल्लाह कुरान में कहता है कि हर किसी जिंदा चीज को मौत आनी है, और जिंदा है हाई है, तो फिर हाई है तो जिंदा है, तो उसके साथ फिर मा यालमून नहीं आना चाहिए था। माँ वट को कहते हैं, हु को नहीं कहते, मन नहीं है। कुरान में ही अल्लाह मुर्दा भी है और कुरान में ही अल्लाह जिंदा भी है। एक मोमिन भी जुड़ा है, अब्दुल्ला भाई, आपका सवाल हो गया?
हाँ, एक लास्ट चीज बता के मैं ट्वीट करूँगा। अभी जी। एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, उसका एक हवाला मैंने सुना था कि मुंबई के अंदर 1971 के अंदर 88% हिंदूज थे और 8% मुस्लिम्स थे। 2011 के अंदर वहाँ पर मुंबई में 66% हिंदूज थे, 21% मुस्लिम्स थे, और उनका एस्टिमेशन ये है कि बाय 2050 the population of Hindus will be below 50%. तो बड़ी एस्टॉनिशिंग स्टडी इन्होंने पेश की है टाटा इंस्टीट्यूट ने। तो आप इस पे एक बार कभी हो सके तो आप इसको थोड़ा इसके डिटेल्स निकाल के पेश करें साहिल भाई। जी जी, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, मुंबई की? हाँ, प्रॉपर मुंबई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखता हूं, मैं डेटा देखता हूं पहले। अच्छा, मैंने आपके लिए चलिए निकाली ठीक। है रानी, जोशुआ जी 5:12 जी में जो सेम जी वर्ड जी है वो माना की सीजिंग के लिए यूज हुआ है। द माना सीज्ड ऑन द डे आफ्टर। और सेम वर्ड है हिब्रू का जो कि स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस है 7673। तो उसकी 71 अकरेंसेस हैं इन द ओल्ड टेस्टामेंट, इन द हिब्रू बाइबल। स्ट्रॉन्ग हिब्रू कंकॉर्डेंस 7673 वो सेम वर्ड जो है वो सीज्ड यानी कि खत्म कर देने के लिए यूज हुआ है जोशुआ 5:12 के अंदर भी। सो जी 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 इट्स द हिब्रू लैंग्वेज जिसको आप ट्रांसलेशन करते हैं, इसीलिए NAS के अंदर ही हैड डन भी लिखा हुआ। सो इट डिपेंड्स ट्रांसलेशन में आप क्या पढ़ते हैं, लेकिन उसको रेस्ट के रमजान में भी ले आओ तो भी मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है उस चीज में। हाँ हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया एडम भाई, साहिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ओके। आई एम शाहवेज किंग। जी भाई, मोमिन है आप? हेलो। सर मोमिन है आप? हाँ भाई, हाँ हाँ। हेलो। जी सर, नींद में तो नहीं है? मेरी आवाज आ रही है आपको? सर अभी आ रही है सर। सर नमाजें पढ़ते हैं? हाँ भाई, बिल्कुल पढ़ता हूँ। बिल्कुल पढ़ते हैं सर। अत्तहियात सुना दे। सर समय आया 5 मिनट में। जी जी, क्या चीज? अत्तहियात सुना दे। तहियतु लिल्लाहि वस्सलातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ा तेज बोल लेना अस्सलाम शहबाज भाई। हाँ, हैं? माइक थोड़ा मुंह के पास लीजिए ना सर। अस्सलामु अलैकुम व इबादिल्लाहि अस्सलीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। समझी नहीं। ओके सर, थोड़ा सा जोर से बात करेंगे आप? मैं हेडफोन लगाया हूँ फिर भी मुझे आवाज आपकी कम आ रही है। हाँ भाई, अब आई आवाज? हाँ, हाँ, ये ये सेटिंग माइक भी करेंगे सर। लगा दिया मैंने थोड़ा, लेकिन आप माइक अपने पास में रखें। ले भाई, अपने पास ही रख लिया। ट्रेन जी की आवाज सुनाई दे रही है आपके पीछे से, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे भाई, मैं तो अकेला ही हूँ रूम में भी, किसकी आवाज आ भी मेरे अलावा? नहीं नहीं, कोई चलो बात नहीं बोलिए ना। है। जी सर, ये आपका इस्लाम आपको दूसरे रिलीजियंस, दूसरी आइडियोलॉजीज के बारे में रिस्पेक्ट करना सिखाता है? बिल्कुल सिखाता है भाई। अरे, कब से सिखा रहा है सर? ये मुझे नहीं पता कब से सिखा रहा है मेरे भाई। आपको किसने सिखाया सर ये बात? मैंने मैंने सीखी भाई हाँ। बुजुर्गों से, जो बुढ़े ठेरे आदमी रहे। यार सारे लोग बुजुर्गों से तो